जब भी कोई वीडियो खोलिए, जब भी कोई न्यूज़ देखिए, महाकाल कंप्यूटर्स सबसे पहले सुनाई देता है। कई लोग तो ये कहते हैं कि अब तो ये सुन सुन के कान पक गए हैं। इतना प्रचार क्यों करवाते हैं आप? शिक्षा का प्रचार करना, शिक्षा का प्रचार के लिए प्रसार करना, अगर कोई क्राइम है तो मैं अपना प्रचार करना, मैं सरेआम अनाउंसमेंट करता हूँ, मैं प्रचार करना बंद कर दूंगा। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिम्मी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वही दहाड़ता है। अगर और थोड़ा हम पहले चलें तो अरस्तु ने कहा था कि शिक्षा की जड़ें थोड़ी कड़वी ज़रूर होती हैं, लेकिन उसका फल बड़ा मीठा होता है। हम इस वक्त महाकाल कंप्यूटर्स के ऑफिस में हैं, मुख्यालय में हैं, और हमारे साथ महाकाल कंप्यूटर्स के प्रबंधक अभिषेक कुमार हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि महाकाल कंप्यूटर्स जिस तरीके से सब लोग जानते हैं, प्रचार के माध्यम से, जाहिर है प्रचार पे भी हम बात करेंगे, और यहाँ पर अभी क्या एडमिशन को लेकर के कुछ अपडेट है वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। अभिषेक जी, बिना किसी औपचारिकता के पहले ये बताइए कि आप इतना प्रचार क्यों करवाते हैं? हमारे बहुत सारे दर्शकों का ये कंप्लेन भरा सवाल है। सर्वप्रथम तो जो आपका चैनल है समय सिवान चैनल, मैं इसको धन्यवाद देता हूँ। आप समय निकाल के, चूँकि आप इसके चीफ़ हैं, मेन करता धरता आप ही यहाँ पाए, इसके लिए धन्यवाद। देखिए, प्रचार करना कोई क्राइम नहीं है। प्रचार मैं महाकाल कंप्यूटर्स या इग्नू का नहीं कराता हूँ। अगर मैं शिक्षा को व्यापक स्तर पे लेके जाना चाहता हूँ, जो कामकाजी महिलाएं हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो लोग सेना में हैं, जो लोग पुलिस में हैं, अगर वो उच्च शिक्षा प्राप्त करके देश की सेवा या अपने परिवार की सेवा करना चाहते हैं, और साथ में नौकरी में अगर हैं और आगे इंक्रीमेंट चाहते हैं, पदोन्नति चाहते हैं, वो इग्नू से बेटर कोई विकल्प हो नहीं सकता है। कई लोगों को, सर आप जान के ताज्जुब करेंगे, 2016 से पहले मेरा यही काम दिल्ली में था। 2017 में मैं यहाँ आया हूँ स्टार्टिंग में, और 2017 तक यहाँ DAV कॉलेज में जो इसका अध्ययन केंद्र है, वहाँ से अमूमन प्रत्येक वर्ष केवल 400 से 500 बच्चों का ही एडमिशन हो पाता था, मात्र 400 से 500। लेकिन 2017 से जो इसका ग्राफ इग्नू का बढ़ा, वो बढ़ते ही चला गया, और पिछले वर्ष मैंने अपने ही बनाए रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 2022 में अप्रॉक्स 4000 से ऊपर मैंने एडमिशन किया, जो कि इग्नू के इतिहास में इतना बड़ा एडमिशन, इतने व्यापक लेवल पे एडमिशन कोई नहीं कर सकता है। हम लौट के पुराने सवाल पर आते हैं। जब भी कोई वीडियो खोलिए, जब भी कोई न्यूज़ देखिए, महाकाल कंप्यूटर्स सबसे पहले सुनाई देता है। कई लोग तो ये कहते हैं कि अब तो ये सुन सुन के कान पक गए हैं। इतना प्रचार क्यों करवाते हैं आप? सर, शिक्षा का प्रचार करना, शिक्षा का प्रचार के लिए प्रसार करना, अगर कोई क्राइम है तो मैं अपना प्रचार करना, मैं सरेआम अनाउंसमेंट करता हूँ, मैं प्रचार करना बंद कर दूंगा। यहाँ सिवान में ही अगर 2016 तक जो एडमिशन होते थे इग्नू में, अगर 500 होते थे, अगर वही एडमिशन का ग्राफ बढ़ा है, और DAV कॉलेज में जो बच्चे अध्ययन करते थे, उनको जानकारी के अभाव में, चूँकि इग्नू को लोग पहले हीन दृष्टि से देखते थे, मतलब हीन भावना से देखते थे। मेरा अपना मानना है, बच्चे कहते थे सर ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जबकि लोगों को पता नहीं है। मैंने प्रचार के माध्यम से, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, आप लोगों के सहयोग से, चूँकि जो आपका चैनल है, मेरे ऑफिस का जो प्रचार करने में काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जब तक प्रचार नहीं होगा तब तक लोग जानेंगे ही नहीं। ये इग्नू जो है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और इग्नू वर्ल्ड लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी आज की डेट में बन चुकी है।
और इग्नू अगर प्राइवेट है तो क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, जो दीक्षांत समारोह जो आयोजन किए जाते हैं प्रत्येक वर्ष हर एक यूनिवर्सिटी में, तो हमारे यहाँ जितने भी दीक्षांत समारोह हुए हैं, या तो भारत सरकार के शिक्षा मंत्री या भारत सरकार के प्रधानमंत्री या भारत के जो राष्ट्रपति हैं, वो इस दीक्षांत समारोह में चीफ गेस्ट बन के जाते हैं और बच्चों को डिग्रियां देते हैं। जो लोग ये इस बात का प्रचार करते हैं कि इग्नू की डिग्री का वैल्यू नहीं है, मैं उनको भी ओपन चैलेंज के साथ बताता हूँ, इसके सामने कोई यूनिवर्सिटी आज के डेट में इंडिया में नहीं है। आप बता रहे हैं कि 4000 से ज़्यादा आपने एडमिशन एक वर्ष में 4000 से ज़्यादा छात्र एडमिशन लिया है आपके यहाँ से। तो यहाँ पर कैसे लोग एडमिशन लेते हैं, कौन लोग, क्या छात्र ही होते हैं? कुछ हमारे जो आपके छात्र हैं वो कह रहे हैं, छात्राएं कह रही हैं कि वो हाउस वाइफ भी हैं, वो सरकारी नौकरी वाले भी हैं, वो प्राइवेट नौकरी वाले भी हैं। तो किस तरह के लोग यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं? सर देखिए, सबसे बड़ी बात है जो कि अभी भी जानकारी लोगों को नहीं है, जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के जो छात्र छात्राएं जो आते हैं उनके नामांकन शुल्क ना के बराबर इग्नू विश्वविद्यालय में लिया जाता है। आप सुन के तज्जुब करेंगे, कितना है? मात्र 800 रुपये लिया जाता है, 800 रुपीज़ SC ST वर्ग के छात्रों का। इसका प्रचार मैं अपने वॉल पेंटिंग से और अपने चैनल आप लोग के चैनल के माध्यम से भी कई बार बोला भी हूँ, लेकिन कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग सुन के भी अनसुना कर देते हैं, उनको विश्वास ही नहीं होता है। 800 रुपये में एडमिशन हम करेंगे और साथ में उनको 4000 रुपये का मोटा मोटी 4000 का बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट उनके घर पे इग्नू भेजेगी। अच्छा, जनरल और OBC के जो लोग हैं उनके लिए हम अगर बात करें 3 साल जो आप कह रहे हैं ग्रेजुएशन में, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में 2 साल, क्या खर्च आता है आमतौर पर? सर देखिए, मैं खर्च की बात करूं तो OBC और जनरल का फ़ीस ऑलमोस्ट एक ही है, ऑलमोस्ट 5000 के आसपास लगते हैं। इग्नू का जो चार्ज है 4400 रुपीज़ का चार्ज है। हम लोग अपना ऑनलाइन करने का चार्ज 300 लेते हैं। इसके अलावा इग्नू सॉल्व असाइनमेंट अगर कोई बच्चा लेता है तो 480 रुपीज़ चार्ज लेते हैं। अमूमन 5500 रुपये चार्ज हम लोग लेते हैं प्रत्येक बच्चे से। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आपकी भी ध्यान में नहीं है, अभी इस वर्ष 2023 से जो एडमिशन हो रहे हैं ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे, जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, सिर्फ इग्नू को छोड़ दिया जाए तो हर एक यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन का जो कोर्स है इसको इंटीग्रेटेड कोर्स मानते हुए 4 इयर्स कर दिया गया है, 4 साल कर दिया गया है। और 4 साल के कोर्स में 8 बार बच्चे को एग्ज़ाम देना होगा, 8 टाइम्स, यानी हर 6 महीने। नई शिक्षा नीति के तहत जी। लेकिन हमारे यहाँ जो इस वर्ष जो एडमिशन हो रहे हैं ये अभी भी 3 इयर्स का कोर्स है, यानी जो बच्चा करेगा वो 3 इयर्स में अपना कोर्स फिनिश करेगा, उसको एग्ज़ाम भी सिर्फ 3 बार देना होगा और यूनिवर्सिटी में 8 बार देना होगा। मैं अगर तुलना करूं JP यूनिवर्सिटी से, मैं तुलना करूं पटना यूनिवर्सिटी से, तो उनको 3 साल का एग्ज़ाम कंडक्ट करने में 6 साल से लेके 8 साल तक का समय लगता था। तो आप सोचिए और मतलब एक बार अध्ययन कीजिएगा उस पर। 8 बार अगर 4 साल में एग्ज़ाम लेना होगा तो यूनिवर्सिटी का क्या हाल होगा, सेशन कितना पीछे जाएगा। मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, जो ये लागू किया है ये सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए इस प्रश्न को सोचना चाहिए। जो 3 बार एग्ज़ाम लेना है सर, वो एग्ज़ाम लेने में ही अगर 7 साल का समय लग रहा है, तो अगर उसको 8 बार एग्ज़ाम लेना होगा उसी विश्वविद्यालय को सेम संसाधन के साथ, तो कैसे हो पाएगा 4 साल में? उससे तो बेटर है हमारा यूनिवर्सिटी। बिल्कुल। ये बताइए, अभी एडमिशन चल रहे हैं क्या? अभी एडमिशन चल रहे हैं सर, जिसको भी तक है एडमिशन का डेट? अभी सर एडमिशन का डेट अभी है इसमें 15 जून तक एडमिशन। किस ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का? किस सर हमारे यहाँ जब एडमिशन होते हैं तो PG, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, यू कैन से दैट कि जितने भी कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज, सारे कोर्सेज में एक साथ एडमिशन होते हैं। कब तक होगा? 15 जून तक अभी इसका डेट है। 15 जून। जी सर, जी सर। सर आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चैनल को भी धन्यवाद।